हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका DKP स्कूल यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम आपकी 10th क्लास की मैथ और साइंस की तैयारी कराते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं मैथ की एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। इसके पहले हम लोग सारे चैप्टर कर चुके हैं 4 चैप्टर तक, और ये 5th चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है। पिछले क्वेश्चन आपको देखने हैं तो चैनल पर जाकर लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, साथ में आपको साइंस के वीडियो भी मिल जाए। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है, कह रहा है यदि AP है तो सारवांतर D और 3 पद और ज्ञात करने हैं। अगर ये जो सीरीज दी है ये अगर समांतर श्रेणी है तब हमें सारवांतर D पता करना है और उसके आगे के 3 पद और पता करने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें सारवांतर निकालना होगा जिससे हमें पता चलेगा कि AP है कि नहीं। कैसे? D1 क्या होता है? सेकंड पद में से फर्स्ट माइनस करो, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो। तो माइनस के 3.2 में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है बेटा? -1.2। ठीक है, जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो यहाँ आ जाएगा 3.2 माइनस का है, 3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन के आएगा 1.2 माइनस प्लस 1.2। तो यहाँ पर D1 सॉल्व होके क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका 2 में से 2 हटाए 0, 1 में से 3 में से 1 हटाया 2 और माइनस का ज्यादा तो माइनस का 2.0 बचेगा। तो D1 आया माइनस का 2.0। अब हम लोग निकालेंगे क्या? D2 क्या होता है? तीसरे पद में से माइनस करना होगा दूसरा पद। तो माइनस के 5.2 इसमें से माइनस करना है क्या? -3.2। तो ये माइनस क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पर देखिए -5.2 प्लस ये क्या हो जाएगा? 3.2। ये जब माइनस करेंगे तो अपना D2 आ जाएगा। 2 में से 2 घटाया 0, 5 में से 3 घटाया 2, माइनस का 2.0। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या? D3 क्या होगा? चौथे पद में से तीसरा पद माइनस हो। चौथा पद क्या है? -7.2 और माइनस करना है क्या? -5.2। जब ये माइनस क्या होगा? प्लस। तो लिखेंगे -7.2 प्लस 5.2। ये माइनस का ये प्लस का तो सब्ट्रैक्ट होगा माइनस। 2 में से 2 घटाए 0, 7 में से 5 घटाए 2। तो हर बार क्या आ रहा है बच्चों? माइनस का यानी कि D1 D2 D3 हर बार D का मान बराबर आ रहा है। जब D का मान हर बार बराबर आए तो लिख देंगे D1 बराबर D2 बराबर D3। दी गई जो सीरीज है श्रेणी कैसी है लिख देंगे यह है एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को AP भी लिखते हैं। अब समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के हमें 3 पद पता करना है। क्या पता करने? 3 पद। तो माइनस का 2 करना है हर बार। कितना करना है? तब 7.2 में से क्या करेंगे? -2 करेंगे तो ये बनेगा कितना? 9.2 माइनस का है ना। तो अगले 3 पद क्या होंगे? अगले 3 पद ठीक है। उसके पहले हमें सारवांतर D का मान कितना आ गया? D का मान यही आया -2। ठीक है, 2.0 लिखो या -2। तो D हमारा ये आया। अगले 3 पद क्या होंगे? हर बार हमें -2 कर देना है अगले पद में। तो इसमें -2 करेंगे क्या आएगा? -9.2। इसमें भी -2 करेंगे तो क्या आएगा? -11.2। इसमें भी -2 करेंगे तो -13.2। तो ये रहे आपके बच्चों अगले 3 पद। हर बार इसमें -2 बढ़ाते जाएंगे तो ये
पद हमारे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो हमारे सामने सीरीज है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग बच्चों क्या करें, D1 निकालेंगे। D1 क्या होगा, दूसरा पद से माइनस करो पहला पद। तो -6 माइनस और -10, -6 ही पे दूसरा पद माइनस करना है, किसको माइनस करना है, -10। सॉल्व करेंगे तो ये -6 और ये माइनस प्लस तो 10 कितना बचा, D1 का माने आएगा 6 माइनस करेंगे 10 में से तो प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस के 10 है माइनस के 6 है तो प्लस का 4 बचेगा। इसी तरीके से हम लोग बच्चों D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस। तीसरा पद क्या है, -2। माइनस करेंगे किसको, -6 को, क्या हो जाएगा ये -2 माइनस और माइनस प्लस 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसी तरीके से हम लोग D3 निकालेंगे। D3 क्या होगा बेटा, इसमें से माइनस ये, यानी कि चौथे पद से दूसरा पद माइनस करना है। तब क्या होगा, ये 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 2 कितना हो गया, 4। हर बार बेटा देखो क्या आ रहा, 4। तो D1 D2 के मान कैसे आ रहे हैं बच्चों, D1 D2 के मान आ रहे हैं बराबर। लिख देंगे D1 = D2 = D3 है ना, =D। तो सर्वांतर ये D क्या हो गया, यही मान होता है वही सर्वांतर होता है। ठीक है, सर्वांतर हो गया 4। क्या लिखना है, अगले 3 पद। तो D4 आया, यानी कि हर पद में 4 को जोड़ा जाएगा, हर पद में 4 को जोड़ा जाएगा। तो अगले 3 पद क्या करना है बच्चों, हर बार 4 जोड़ देना है। 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10 में 4 जोड़ा 14। और आगे बोलता तो ऐसे और लिख देते, 3 ही पद बोले हैं तो यहीं तक लिखेंगे। समझ में आया हो तो लाइक दबाइएगा। देखते हैं इसके आगे और क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th और 6th। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने समझने के बाद फ्रेंड से भी पूछिएगा। क्या है, पहला पद 3, दूसरा पद 3 + √2, तीसरा पद 3 + 2 √2, चौथा पद 3 + 3 √2। इसी तरीके से आगे चलेंगे तो आपको बताना है क्या ये AP है। अगर AP है तो उसका D निकालना है। D निकालने के बाद उसके 3 पद आपको पता करने हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे D1। D1 मतलब होता है सर्वांतर ही होता है, फिर दूसरे पद से पहला पद माइनस। तो 3 + √2 माइनस क्या करना है, 3। क्या करना है, -3। तो देखो इस 3 में से 3 माइनस हो गया, क्या बचा, √2 बचेगा। ठीक है, D2 क्या होगा, तीसरे पद से दूसरा पद माइनस। तो तीसरा पद क्या है बच्चों, 3 + 2 √2 माइनस क्या करना है, 3 + √2। क्या माइनस करना है, 3 + √2। अगर इसको हल करने बैठ गए तो क्या होगा, फिर D2 लिख लो यहीं पे, 3 + 2 √2 यही माइनस जाएगा अंदर 3। ठीक है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो रूट के 2 भी माइनस -3 और माइनस का √2। देखो 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, यहाँ 2 √2 है, मान चलो 2x है और यहाँ x है। तो 2x में से अगर x हटाते तो x बचता, तो 2 √2 में से √2 हटाया तो क्या बचेगा, √2 ही बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, D3 और निकालना, पता चल जाएगा। D3 बच्चों क्या होगा, चौथा पद में से तीसरा पद को माइनस करना है। चौथा पद है बेटा 3 + 3 √2 और तीसरा क्या है, 3 + 2 √2। 3 + 2 √2। जैसे ये माइनस से अंदर जाएगा, ठीक है, जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, इनको भी माइनस कर देगा। ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, मैंने यही कर दिया, इधर समझाया उसी की जैसे। ये माइनस अंदर गया था तो ये माइनस हो गए,
तो -3 और माइनस के 2 रूट 2। देखो 3 से 3 खत्म, यहाँ पे 3 रूट 2 है, उसमें से 2 रूट 2 हटा दिए तो रूट 2 बचेंगे। 3x होता मान के चलो, 2x हटाओ क्या बचता x। ऐसे ही रूट 2 की जगह x मान लो तो क्या बचेगा, रूट 2 ही बचेगा। हर बार क्या आ रहा है, रूट 2 रूट 2 रूट 2। d1 d2 कैसे हैं, d1 बराबर d2 बराबर d3, सब बराबर यही होता है d। तो यही सारा अंतर कितना आ गया, रूट का 2। तो बेटा अब अगले पद अगर आपको निकालने हैं तो हर बार रूट 2 क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, हर बार रूट 2 जोड़ना है। तो लिखेंगे क्या, अगले 3 पद। अगले 3 पद बच्चों क्या हो जाएंगे, ये क्या था 3 प्लस, इसमें ही अगर हम रूट 2 जोड़ देंगे तो ये 3 रूट 2 पहले ही था, 1 रूट 2 और जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, तो ये पद आएगा 3 तो है ही पहले से, 3 रूट 2 की जगह क्या आएगा 4 रूट 2। आप समझ रहे हो, अगले में क्या आएगा 3 प्लस, इसमें रूट 2 जोड़ेंगे 5 रूट 2 है ना, फिर इसमें रूट 2 जोड़ेंगे तो 3 प्लस 5 की जगह 6 रूट 2। हर बार रूट 2 जोड़ेंगे तो इस तरीके से बढ़ेगा। समझ में नहीं आया, फिर से समझो कैसे। ये वाला था 3 प्लस 3 रूट 2 था, इसमें सार्वंतर जोड़ना होता है। सार्वंतर कितना था, रूट 2। तो देख लो ये तो 3 रहेगा, 3 रूट 2 और रूट 2 कितने होंगे, 4 रूट 2। समझ में ना आए तो इस तरीके से हर बार करके फिर लिख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पढ़ो अनुज क्या क्या दिया है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पर पढ़ो। 0.2 0.22 0.222 0.222 तो पहला पद दिया है 0.2, दूसरा 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222, 4 बार है ना। तो इसमें d1 निकालना है, क्या होगा, दूसरा पद से पहला पद माइनस। तो दूसरा पद क्या है 0.22, माइनस क्या करना है 0.2। अब यहाँ देखो माइनस करने में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितने अंक 1 2, यहाँ कितने दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ 1 0 अपने मन से लगा देंगे। अब घटाएंगे तो d1 यहाँ निकल के आएगा बेटा, 2 में से 0 घटाया 2, 2 में से 2 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 0 है तो d1 का मान आ गया 0.02 है ना। अब देखो d2 निकालो, d2 क्या होगा, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस, तो तीसरा पद क्या है 0.222, माइनस क्या करेंगे 0.22। यहाँ देखो 1 2 3 पद है और यहाँ 1 2 पद है, ठीक है। तो अपने मन से 1 0 लगानी पड़ेगी। हटाओ 2 में से 0 तो 2, 2 में से 2 तो 0, 2 में से 2 तो 0, पॉइंट तो पॉइंट, 0 तो 0। क्या d1 और d2 बराबर है, यहाँ है 0.02, यहाँ पर 0.002 है, क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो लिखेंगे d1 बराबर नहीं d2, अतः यह AP नहीं है। जब AP है ही नहीं तो कुछ निकालना ही नहीं, अतः यह AP नहीं है। AP नहीं है ना तो B निकालना है, ना तो आगे के 3 पद निकाल रहे हैं। तो बच्चों आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं बोर्ड पर, उसका आपको सार्वंतक पता करना है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। 100, 50 और 0, इसका सार्वंतर यानी कि D क्या होगा, कमेंट में आप जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाएं।